हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी का, और उसके बाद हमने रिवीजन भी किया था नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। आप सोचे होंगे चैप्टर 1 के बाद सीधा जंप चैप्टर 13 पर हमने क्यों कर दिया। हमारे पास एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि एग्ज़ाम करीब हैं और चैप्टर 13 जो है उसके लिए काफ़ी टफ है, तो हमने सोचा क्यों ना चैप्टर 13 स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि इसमें क्या है, ताकि आपको समझाया जाए कि चैप्टर 13 इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, चैप्टर नंबर 13 का पहला टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। अभी हम देखेंगे क्यूबॉइड और क्यूब क्या क्या होते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों जो हैं सॉलिड फिगर्स हैं, ठीक है, 3D में है। ठीक है, तो क्यूबॉइड हम बना लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं फिगर बना के दिखा देता हूँ क्यूबॉइड किस तरह के, किसको कहते हैं। ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, 3D फिगर में। इस पूरे एक्सरसाइज में आपकी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इमेजिन करते हैं, ठीक है, 3D फिगर्स को। अगर आपके पास एक पेपर है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, एक पेपर है जिसकी थिकनेस है नेग्लिजिबल, तो ये पेपर जो होगा रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, दोनों एल एंड बी, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ बड़े वाले को ले लेते हैं जबकि दोनों माने जा सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ। अगर एक पेपर है और जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है वो एक रेक्टेंगुलर में होगा, लेकिन अगर 1000 पेपर्स हैं आपके पास और वो एक के ऊपर एक रखे हैं तो वो क्यूबॉइड फॉर्म में होगा। मैं आपको यहाँ दिखा हूँ, जैसे ये मेरे पास कॉपी है, ठीक है, अगर इसके एक पेज लेंगे, ठीक है, तो ये 3D में नहीं है, 3 डायमेंशन में नहीं है, ये पेज सिंगल पेज है, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर ये 1000 एंड मोर देन 1000 पेजेस क्लिप हो गए टुगेदर तो ये हमारा जो शेप है ये क्यूबॉइड शेप हमारा बन गया। अब इस क्यूबॉइड शेप के आप सरफेसेस देखिए कितने हुए, 1 बैक साइड, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्यूबॉइड के 6 सरफेसेस होते हैं। यहां हम देख लेते हैं, ये देख लीजिए, जो ऊपर वाला है टॉप वाला सरफेस एक ये है, एक नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, राइट साइड है सरफेस, एक लेफ्ट साइड सरफेस है, एक है फ्रंट सरफेस, एक है बैक सरफेस। ठीक है, समझ आ रहा है। क्यूबॉइड में सरफेसेस 6 होते हैं, ऑल द सरफेसेस आर इन रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कह दें टॉप सरफेस तो ये होगा बॉटम सरफेस। ठीक है, इसको हम अगर कहेंगे राइट तो ये लेफ्ट, ओके, फिर ये फ्रंट एंड ये बैक। तो ये जितने भी सरफेसेस हो गए हैं रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। कोई भी बॉक्स अपने घर में ले लीजिए आप, जूते का बॉक्स है, ठीक है, मिठाई का डिब्बा हो गया, किसी भी तरह का बॉक्स हो गया, सब क्यूबॉइड शेप में होंगे। ठीक है, इसको इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज है आपके लिए, घर के लिए, कि आप वो बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स पर 6 सरफेसेस को मार्क करेंगे। ठीक है, हो गया। तो ये करना आपके लिए ज़रूरी है। इसको ही हम कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड हैज 6 rectangular surface, 6 rectangular surfaces। अब रेक्टेंगुलर की आपको एरिया आपको पता है क्या होता है। ठीक है, इसको हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। वीडियो को यहां पॉज करके सबसे पहले ये आप उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब इसका सरफेस एरिया जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी डायमेंशंस को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन मार्क करने के लिए मान लीजिए ये लेंथ हो गई आपके पास, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई ब्रेथ हो गई, और ये हो गई आपकी h मींस हाइट। तो ये भी आपके h हो गई, ये l है, ये l है, ये l है, और ये पीछे ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ऊपर ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। ठीक हो गया।
समझ में आ रहा है? हमने हाइट, लेंथ और ब्रेथ, तीन इसके डायमेंशन जो थे वो मार्क कर लिए। तीन ही डायमेंशन होंगे ये इसमें, एक तो लेंथ होगी, उसकी ब्रेथ होगी और हाइट होगी। इस हाइट को डेप्थ भी कहते हैं, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप। अब क्या करते हैं हम, अब इसके जितने भी सरफेसेस थे उसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है? सरफेस 1 फ्रंट, सरफेस 2 बैक, सरफेस 3 राइट, सरफेस 4 लेफ्ट, सरफेस 5 टॉप, सरफेस 6 बॉटम। ठीक हो गया? एरिया निकालते हैं, सारे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है? 1 और 2 का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, ठीक है? रेक्टेंगल 1 क्या कहने का मतलब फ्रंट। फ्रंट जो है आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक हो गया? तो आपको एक रेक्टेंगल का एरिया पता है क्या होता है, ठीक है? B इंटू एच, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है? और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 ये भी क्या होगा? B इंटू एच ही होगा, क्योंकि सेम लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है? उसकी हाइट होगी और ब्रेथ है, ठीक है? अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 का क्या होगा? 3 ये वाला रेक्टेंगल है, यानी L इंटू एच। 4 भी सेम होगा, L इंटू एच। ये इस साइड है, ये इस साइड है। मान लीजिए ये बुक है, ये हाइट है इसकी, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है इसकी, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है वो सेम होगा, क्योंकि हाइट और ब्रेथ सेम है। 1 और 2 सेम होगा। राइट और लेफ्ट दोनों एरिया सेम होंगे यहाँ पर, ठीक है? ये वाला एरिया पूरा और ये वाला एरिया रेक्टेंगल का पूरा सेम होगा। और टॉप एंड बॉटम ये वाला एरिया रेक्टेंगल का एंड दिस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज सेम, ठीक है? वही हम यहां पे लिख रहे हैं सिर्फ। अब 5 और 6, जो फिफ्थ रेक्टेंगल है ऊपर, उसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी, ठीक है? और जो बॉटम है 6, उसका भी क्या होगा? L इंटू बी। ये जितने भी 6 रेक्टेंगल थे क्यूबॉइड के, उनका एरिया निकल गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? 6 के 6 रेक्टेंगल के एरिया को हम ऐड कर देंगे। अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2b इंटू एच, दोनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस 2h इंटू एल, प्लस 2l इंटू बी, ठीक है? 2 यहां पर कॉमन ले लेंगे, b इंटू एच, h इंटू एल प्लस l इंटू बी, ठीक है? ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बी एच के बाद एल बी है या एच एल है, ठीक है? इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का, आपको जो गिवन है, ठीक है? बस आपने ये याद रखना है कि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं और 6 के 6 रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया आपने 2D की फॉर्म में निकाल लेना है। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया यहाँ पर, ठीक है? इसको आप यहाँ पर उतार लीजिए। अब मैं जो है यहाँ इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया कहाँ कहाँ यूज होगा। अगर इस शेप पर, इस सॉलिड फिगर पर आप वाइट वॉश करते हैं, इसको रैप करते हैं, इसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं या इसके ऊपर कुछ भी ड्राइंग करते हैं, ये सारी चीजें सरफेस एरिया के ऊपर होंगी, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझ लिया। आपको ये सारी इमेजिनेशन जो है अपने माइंड में करनी है कि क्यूबॉइड पर हमने जो क्वेश्चंस होंगे वो इमेजिन करना है हमें कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अगर किसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फिगर है
क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की फॉर्म में एक कोई बॉक्स है, उसके ऊपर रैपर आपने चढ़ाना है, रैप करना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया पर ही आप रैप करोगे। क्वेश्चन में आपको क्लियरली बताएगा कि उसका बॉटम जो है नहीं है या टॉप ओपन है, तो सिर्फ उस रेक्टेंगल को आप माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। अब एक चीज और आती है इसमें, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है क्यूबॉइड का जिस क्यूबॉइड पर टॉप और बॉटम नहीं होता। समझ रहे हैं आप? टॉप और बॉटम यानी 5 और 6 यानी L इंटू B, ठीक है, ये वाली चीज 0 होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2BH प्लस HL। इसके दो रेक्टेंगल नहीं होंगे, सिर्फ यहां पर क्या पता चल रहा है? 4 रेक्टेंगल है। 2 रेक्टेंगल ये हैं, 2 रेक्टेंगल ये हैं, 4 रेक्टेंगल का एरिया जो होगा सरफेस एरिया, उसको लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ वीडियो को पॉज करिए और इसको उतार लीजिए अपने। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूबॉइड हमने देख लिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? सबसे पहले क्यूब क्या होता है? वो सॉलिड फिगर है जिसके चारों सरफेस जो है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। उसमें क्या थे? 6 रेक्टेंगुलर सरफेस थे। इसमें क्या है? 6 स्क्वायर सरफेसेस है, स्क्वायर सरफेसेस, ठीक है। अगर ये स्क्वायर सरफेसेस है, इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन इसकी सेम होंगी, यानी ब्रेथ भी ए है, लेंथ भी ए है और हाइट भी ए है, ठीक है। सारी डायमेंशंस इसकी सेम होंगी। क्यूब जो है वो भी एक क्यूबॉइड है, बट डिफरेंस इतना है इसकी सारी डायमेंशंस सेम है, सेम लेंथ की हैं, और क्यूब की डायमेंशंस डिफरेंट लेंथ की हैं। आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या था? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था 2B इंटू H इंटू L प्लस L इंटू B, ठीक है। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, मैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के लिए हमारे पास क्या है? L इजिकल टू H इजिकल टू B इजिकल टू A। हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ तीनों डायमेंशन A हैं, यानी इक्वल है। यहां पर इसको रिप्लेस कर दीजिए, A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, यानी 2 इंटू A स्क्वायर 3A स्क्वायर, दैट विल गिव यू 6A स्क्वायर। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का, ठीक हो गया। ये आपका फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर आपको याद भी नहीं रहता ना, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद सारे जितने भी सरफेसेस आपके समझ में आते हैं कि 6 सरफेसेस को अगर ऐड करेंगे तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होगा। अगर किसी क्यूब की क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसको रैप कर रहे हैं, उस पर वाइट वॉश कर रहे हैं, उस पर टाइल्स लगा रहे हैं, उस पर जो भी काम कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, वो सारी चीजें सरफेस एरिया पर ही होंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब 6A स्क्वायर। इसी तरह मैंने क्यूबॉइड का बताया था, अब क्यूब का भी लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब टॉप नहीं है और बॉटम भी नहीं है, खाली है, सिर्फ चारों तरफ 4 स्क्वायर हैं उसके, ठीक है। ऊपर भी खाली है, नीचे भी खाली है, ऊपर से नीचे तक सब नजर आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसके सिर्फ 4 सरफेस एरिया बचे हैं, जो 4 स्क्वायर सरफेसेस हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई फॉर्मूलाज की बात।
अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर 13 एग्जाम्पल 1, ठीक है। अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें से देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कहता है। एग्जाम्पल 1 कहता है कि भैया क्रिसमस आ गया है और मैरी के घर जो है वो क्रिसमस ट्री है। यहाँ पे मैंने बुरा सा जो है क्रिसमस ट्री बना दिया, लेकिन क्रिसमस ट्री जो है एक बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स को मैरी ने रैप करना है, ठीक है। ये रैप है और पेपर है जिसके डायमेंशंस दे रखे हैं, ठीक है। स्क्वायर शेप में पेपर आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्यूबॉइड शेप में जो है बॉक्स है। इस बॉक्स को मैरी ने रैप करना है, तो कितने पेपर उसको चाहिए होंगे तो कंप्लीट बॉक्स को रैप करने के लिए, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड शी रिक्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास गिवन क्या है। बॉक्स जो है क्यूबॉइड शेप में है। गिवन आपके पास है लेंथ कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपके पास है, ब्रेथ कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दे रखी है डायमेंशंस बॉक्स की। बॉक्स डायमेंशन, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो पेपर के साथ। आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे। हमें रैप करना है। आपको मैंने पहले बताया था जो भी रैप करते हैं, पेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब सरफेस एरिया की तरफ करेंगे। अब रैप में आप ये तो है नहीं कि बॉक्स ओपन करके उसके अंदर जो है पेपर घुसा देंगे, ठीक है। इस तरह नहीं करेंगे। रैप हमेशा बाहर ही करेंगे और बाहर जो करेंगे वो टोटल सरफेस एरिया कवर करेंगे भैया। और टोटल सरफेस एरिया कवर करने का मतलब 6 रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो हैं सारे के सारे आप कवर करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा, 2BH प्लस HL प्लस LB, ठीक हो गया। ब्रेथ इंटू हाइट 40 इंटू 80 प्लस 20 इंटू 80, सॉरी 40 इंटू 20, ठीक है। हाइट इंटू L 20 इंटू 80 प्लस लेंथ 80 इंटू 40। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां देखने वाली बात यह है, सबसे पहले जब भी आप गिवन लिख रहे होंगे, ठीक है, आप ये देखिएगा आपकी डायमेंशंस किस यूनिट में दे रखी हैं, सेंटीमीटर में दे रखी हैं। सारी डायमेंशंस एक ही यूनिट में होनी चाहिए। अगर कुछ मीटर में दे रखी हैं और कुछ सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो आप कन्वर्ट करेंगे जो भी इजीएस्ट वे होगा और एक ही यूनिट में सारी डायमेंशन लिखेंगे, तभी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे कोई भी, ठीक है। तभी आप कुछ भी परफॉर्म कर पाएंगे, कोई भी कैलकुलेशन। अब आगे देखते हैं। ये सारी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है, इसलिए हमने बॉदर नहीं किया, हमने डायरेक्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर। तो ये हो गया 4 2 8 प्लस 8 2 16 32, ठीक है। 2 इंटू 856 0 0, ठीक हो गया। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि सरफेस एरिया है, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में होता है। तो 2 इंटू 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप फर्दर भी कर सकते हैं सॉल्व। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 0 0 2 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई इसकी कर दी, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका बॉक्स का। अब आप क्या करेंगे, आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए पेपर का, सिंगल शीट का, ठीक है। एरिया ऑफ सिंगल पेपर शीट इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर शेप में है,
ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब हो गया 40 इंटू 40, दैट विल बी नथिंग बट 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ शीट निकालनी पड़ेंगी। ओके, नंबर ऑफ शीट निकालने के लिए आप क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ईच शीट जो है ये हो गया, ठीक है, सिंगल शीट ये हो गया। अब नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होंगी, नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अगर टोटल सरफेस एरिया से सिंगल शीट का एरिया डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगी। तो नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अ पेपर। ठीक है, सिंगल पेपर का ये हमें देगा 11200 डिवाइड बाय 1600। ठीक है, अच्छा ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये दोनों भी कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी सिर्फ क्वांटिटी आ जाएगी। तो अगर 16 से इसको डिवाइड करें, 16 सत्ते 112, 7 नंबर ऑफ शीट्स आपको रिक्वायर्ड हैं इस पूरे बॉक्स को रैप करने के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। मैंने आपको क्या बताया था, क्यूबॉइड के ऊपर अगर व्हाइट वॉश करेंगे, रैप करेंगे, टाइल्स लगाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किस किस सरफेस के ऊपर हम रैप कर रहे हैं, कौन कौन से सरफेस हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया बॉक्स का कि टोटल तो भैया ये एरिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो शीट थी, सिंगल शीट, ठीक है, सिंगल पेपर शीट जो थी उसका एरिया निकाल लिया। एक शीट का अगर एरिया हमने निकाल लिया तो हमने नंबर ऑफ शीट्स निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया को सिंगल शीट के एरिया से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ पेपर्स आ जाएंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ पेपर्स चाहिए रैप करने के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको पॉज करिए और इस सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। आप बुक खोलिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि हामिद साहब ने क्या किया, अपने घर में क्यूबिकल टैंक बनवाया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्यूबिकल टैंक उन्होंने बनवाया, इसका मतलब क्यूब शेप में था, सारी लेंथ इक्वल थी, ए थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्यूबिकल शेप में एक टैंक बनवाया जिसके ऊपर इन्होंने टाइलिंग करनी है, टाइल लगवाए थे। टाइल जो है स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर टाइल्स है। स्क्वायर शेप में टाइल होने के बाद एक टाइल की वन साइड जो है 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल को वो सारे क्यूबिकल टैंक पर लगवा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है एक्सक्लूडिंग बेस, यानी बेस पर नहीं लगवा रहे टाइल। तो भैया जब टैंक बनेगा तो किसी बेस पर ही बनेगा टैंक, और जब हम टाइल लगवाते हैं तो चारों तरफ लगवाते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, और चारों तरफ यानी 5 तरफ लगवाते हैं। बेस में टाइल कौन लगवाता है, बाहर की तरफ आउटर एरिया में टाइल लगवा रहे हैं, इनर एरिया में टाइल नहीं लगवा रहे। इनर एरिया में लगवाते तो हो सकता है बेस में लगवाते हैं, ये लगा रहे हैं आउटर एरिया में। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है कि टाइल्स जो है आउटर एरिया में लग रहे हैं और बेस एक्सक्लूडेड है, यानी बेस पर कोई टाइल नहीं लग रहा। ठीक है, तो अगर बेस पे कोई टाइल नहीं लग रहा तो ये कह रहा है फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल, कितना पैसा उन्होंने टाइल पर खर्च किया अगर उन्हें टाइल मार्केट से मिले हैं 360 रुपीज पर डजन। कहने का मतलब उनका ये है कि 12 टाइल्स उनको मिले हैं 360 रुपीज में। ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी क्यूबॉइड पर टाइल लग रहे हैं, रैप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यानी सरफेस एरिया पर काम हो रहा है, सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर देखें कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है आपको। ए गिवन है जो क्या है 1.5
मीटर। अब ये देखें, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए प्लीज मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप क्लास 9th में है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक कितना होगा? हमें बेस नहीं चाहिए, एक्सक्लूडिंग बेस। तो हमारा क्या था? 6a² था। ठीक है, एक रेक्टेंगल हम माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा 5a²। हमारे 6 सरफेस का एरिया था 6a²। हमें एक सरफेस जो है माइनस करना है, यानी a² माइनस करना है, तो 5a² है। इसको लिख, ये मैंने आपके समझाने के लिए लिख दिया है, बल्कि आप इसको डायरेक्ट इस तरह लिखें 1 2 3 4 5 सरफेस है क्यूब के, क्यूबिकल टैंक के, जहां पर टाइल्स लग रहे हैं। तो 5 सरफेस है इनटू एरिया ऑफ 1²। तो ये हो गया 5 × 150 × 150। ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर 5 × 150 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एज इट इज अभी रहने दीजिए। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे पास जो स्क्वायर टाइल है सिंगल, उसका कितना एरिया है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 1 टाइल। यहां पर आप कुछ भी वर्डिंग लिख सकते हैं, आपकी समझ में आना चाहिए, टीचर की समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं उस तरह की वर्डिंग नहीं लिखूंगा जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे। उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है बुक में कि आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म अगर आपके टीचर के समझ में आती है तो शॉर्ट फॉर्म लिखिएगा, वरना एग्जाम में 3 घंटे बहुत होते हैं लिखने के लिए। पूरा लिख लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक, surface area of 1 square tile will be equal to 25 into 25 centimeter square. Okay, therefore total number of tiles required. अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हम निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ सिंगल टाइल। ठीक हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अ टाइल, ये आपका आ जाएगा 5 × 150 × 150 डिवाइड बाय 25 × 25। अब समझ में आया हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं की थी। 25 को डायरेक्ट हम काट देंगे 6 से, 6 ये भी हो गया 6। ओके, तो ये हो गया 6 × 5 = 30 × 6 180। ठीक है, 180 टाइल्स लगेंगे आपके 5 सरफेसेस पर, बेस नहीं है। तो आपको अब दे रखा है कॉस्ट, हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। हम इस साल में कितना पैसा खर्च किया अपने टाइल्स लगवाने के लिए। ठीक है, आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू 360 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ 1 टाइल 360 डिवाइड बाई 12, बट हमें कितनी निकालनी है? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स, हम इस साहब ने लगवाए हैं 180 टाइल, डिवाइड बाई 12 इंटू 180। ठीक है, 12 × 36 0, 2 0 आ गए, 24.5 रुपीज। 5,400 रुपये इस महंगाई के ज़माने में हम इस सब ने खर्च कर दिए अपने टैंक पर टाइल्स लगाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। यहाँ वीडियो को पॉज कर लिया, इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं,
ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर का सिर्फ एक ही की है इसको क्विकली सॉल्व करने की। वो ये है कि आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, आपको इमेजिन करना है कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो इमेजिन के साथ आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए। इंशाल्लाह एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।